that we have to remember. Next, which part of the constitution reflects the mind and the ideal of the framers? Article 32. Sorry, preamble. Yes, it is preamble. Preamble में framers of the constitution ने अपना सारा दिमाग लगा के रख दिया. What is preamble? Preamble is the introductory part of the constitution, जो बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्यों बनाया है, क्या कारण से, हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमारे एम्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के. ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू. इट वाज अडॉप्टेड एज द preamble, और preamble is known to be the key of the constitution. To understand constitution we have to understand preamble. अगर हम preamble नहीं समझ पाएंगे तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं समझ सकते. कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा क्या है वो हमें preamble से मिलता है. preamble को अमेंड जब किया गया, इसमें सेक्युलर वर्ड ऐड कर दिया गया, सोशलिस्ट वर्ड ऐड कर दिया गया और इंटेग्रिटी वर्ड ऐड कर दिया गया. आज जब सीए के संदर्भ में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम प्रियम्बल को पढ़ रहे हैं, कई स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है प्रियम्बल, बिकॉज वहां पर वो ये एम्फेसाइज करना चाहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसके, ये ऑब्जेक्टिव्स थे तो हमें उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को आगे लेके चलना है. वी कैनॉट चेंज इन अवर माइंड द ऑब्जेक्टिव्स, एज वी हैव टू कीप इन माइंड द ऑब्जेक्टिव्स दैट वर गिवन बाय द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एट द टाइम ऑफ framing the constitution. Next, how many times preamble amended so far? Only one. Yes, preamble has been amended only once. That is by 42nd Amendment Act 1976, immediately after when the emergency was in force. 3 words were added that we discussed earlier also. कौन से? Secular, socialist, and integrity. These words were added to the constitution, to the preamble. बाद में मिनरवाल मिल केस में इट वाज चैलेंज्ड कि सेकुलर वर्ड हमने क्यों ऐड किया, हम कभी भी सेकुलर नहीं थे तो सेकुलर वर्ड क्यों ऐड किया गया. तो जब इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में हुआ, सुप्रीम कोर्ट में क्लियरली उनका वर्डिक्ट था, इंडिया वाज ऑलवेज ए सेकुलर कंट्री. ऑल द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन दे पॉइंट टुवर्ड्स द सेकुलरिज्म. There are rights of minorities, they can protect their institutions, they can protect their religious denominations, they can purchase property, they can preserve their script. All these are fundamental rights. और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी है वहां पर भी सेकुलरिज्म की बात आती है. जब सेकुलरिज्म वर्ड प्रियम्बल में ऐड किया गया, इट वाज ओनली एन एम्फेसिस दैट इज गिवन टू इट. उसको सिर्फ हाईलाइट किया गया, उसको सामने लाके आया गया. नो न्यू प्रिंसिपल वाज एडेड. Because in 1973, in Keshav Nanda Bharti case, Supreme Court clearly said that जो fundamentals है हमारे constitution के, basic fabric है constitution का, that cannot be changed. So accordingly, ये जो word secular word है, इसने कोई fundamentals को, कोई basic fabric को change नहीं किया है. Already the constitution was a secular one even before that. Thank you.